तो 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। 13.2 कल हमने फिनिश कर दी थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, देखो इधर ध्यान दो। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into shape of cylinder of radius this centimeter. Find the height of cylinder. देखो मेटेलिक स्फीयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, और एच की वैल्यू आपको बतानी है। तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 आर स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे स्क्वायर। तो आर क्यूब, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, देखो ये है स्फीयर, तो ये कैपिटल आर की वैल्यू 4.2। तो 4.2 और 4.2, और आर स्क्वायर सिलेंडर के लिए दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6। तो 0.1, ये 2, ये 3 रिमूव करें तो 10 10 और 10 3 बार आप लिख सकते हो। और देखो 6 7 जा, 6 7 जा कैंसिल हो गया, और 3 से 14 ये आ गया। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लो आप, 14 इंटू ये हो गया आपका 56 मल्टीप्लाई 49 अपॉन 1 2 3। इसको सोल्व करो और बताओ क्या वैल्यू आती है। 56 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 49 करेंगे तो यह वैल्यू आ रही है 2744। 2744 अपॉन 1000, तो आंसर आएगा आपका 2.744 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको आप सेव नोट कर लो। तो सेकंड क्वेश्चन में मेटालिक पेयर ऑफ रेडियस 6 से 10, 3 है हमारे पास पेयर, और आर मेल्टेड फॉर्म ए सिंगल स्फीयर। देखो मान लो एक बड़ा स्फीयर बनाया, उसकी रेडियस है आर, तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और 3 छोटे छोटे हैं हमारे जो मिक्स करें, तो 4/3 पाई R1 क्यूब, हाँ तीनों के वॉल्यूम का बिल्कुल सही, R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। तो आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर। तो ये होगा। अब यहाँ पे देखो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, आसान हो गया ना ऐसे। अब आर क्यूब, R1 की वैल्यू क्या है 6, हाँ कॉमन आ गया ना, कॉमन आगे कर दोगे ना। तो 6 क्यूब 8 क्यूब और 10 क्यूब, तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब ये 216 512 1000, तो अगर 1728, और 1728 आई थिंक होता है ये 12 का क्यूब। तो आर की जो वैल्यू है वो हो गई 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है, आसान है। 3 को अगर बनाया है तो तीनों के वॉल्यूम बड़े वाले स्फीयर से इक्वल होगा। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
ओके, एक 20 मीटर डीप वेल विथ 7, देखो एक मान लीजिए सिलेंड्रिकल है एक वेल, आपने डीप आपने डग किया है 7 मीटर डायमीटर, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी आपकी 7/2, और डी बाई 20 मीटर, तो इसकी हाइट कितनी होगी हमारी 20 मीटर। और आपसे कहा गया कि और अर्थ जो भी मिट्टी इसमें से निकली उसे इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, इससे जो मिट्टी निकल के बाहर आई उससे उन्हें प्लेटफॉर्म बना दिया ऐसे एक क्यूबॉइड शेप में एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसकी लेंथ दी हुई है 22 और ब्रेथ दी हुई है 14, तो उसकी कह रहा है हाइट बताओ कितनी। इस हाइट को मैं कैपिटल एच अगर लिख लूं यहाँ पे तो मुझे होगा, तो इसका इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल पूरा लिख देते हैं, तो इसका तो होगा L इंटू बी इंटू एच, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, L की वैल्यू 22, B की वैल्यू 14, इसकी हाइट हमें बतानी है पाई 22/7, R जो है इसकी 7/2 और 7/2, और हाइट जो है वो डेप्थ जो है 20। सॉल्व कर दो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 10 टाइम्स जाएगा और 2 से ये 11 टाइम्स जाएगा, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 770 डिवाइड बाय 22 इंटू 14, कैपिटल एच की वैल्यू 11 2 जा 11 से 7 10 जा 7 2 से ये 5, तो 5/2 ही रह गया, 5/2 मीन 2.5 मीटर, ये आपका आंसर है। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 13.3 एक्सरसाइज चल रहा है, नोट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है एक वेल है मान लीजिए इस टाइल में, और ये ग्राउंड लेवल जो है ना वो ये है, लेट सपोज, ठीक है। अब इसमें से इसने मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल के इसने क्या बनाया एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट क्या होता है इसे चबूतरा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वैसे ही है। इसके ऊपर मतलब कि यहाँ पर हमने एक इतनी विड्थ का ये बनाया एक चबूतरा टाइप, ठीक है। अब इस चबूतरे का वॉल्यूम और इस यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम है, मतलब कि ये वाला जो मिट्टी यहां से निकली इसका वॉल्यूम, और जो इसको बनाने में यूज हुई मिट्टी हमारे को उसका वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा। तो हम क्या लेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ जो एम्बैंकमेंट है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट क्या है सर्कुलर है, एक हॉलो सिलेंडर की तरह है, ठीक है। मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ क्या है उसका वेल, हाँ बस बस इक्वल करना है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या है हमारा हॉलो सिलेंडर शेप में, मैं लिख देता हूँ हॉलो सिलेंडर की तरह लगेगा फॉर्मूला, उसका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वेल। अब देखो इसकी जो अंदर की जो रेडियस है ना स्मॉल आर, वो तो सेम होएगी, स्मॉल आर की वैल्यू तो है सेम, और वो कितना दिया हुआ है डायमीटर 3 मीटर है, तो 3/2 मीटर, और वेल की जो हाइट है वो मान लेते हैं स्मॉल है, तो वो हमें दी हुई है 14 मीटर। हाँ जी
होलो अंदर से यहाँ खाली है ना, यहाँ से पानी डालोगे, बाल्टी डालोगे तो ये से निकालोगे। सिलेंडर का क्या फर्क है? सॉलिड फर्क होता है, एक सेल हो गया, ये है, ये पेन है भाई, फिल्ड है, मान लो ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है। लेकिन होलो क्या मतलब क्या है, एक पाइप की तरह जिसकी मोटाई है, मान लो ये सिलेंडर, ये मैग्नेट देखो ना, मान लो यहाँ खड़े आप कबूतरे पे, तो यहाँ एक खाली जगह बीच में, ऐसे हो के सर, हाँ वो होलो मतलब की खाली अंदर से, बिल्कुल गिलास की तरह आप कह सकते हो, बोतल की तरह कह सकते हो आप, ठीक है। सिलेंडर और वॉल्यूम पर क्या हुआ? सिलेंडर खड़ा हुआ। हाँ, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर उनमें फर्क है। सॉलिड, ये बोतल जो है ये होलो सिलेंडर है या सॉलिड है? सिलेंडर ही नहीं है। नहीं, मान ले एक तरीके से एडजस्ट नहीं है ना, देखिए देखिए ढक्कन जो है ना ये होलो सिलेंडर है, लेकिन ये पेन जो है ये सॉलिड है, बराबर है, पूरा कंप्लीट फिट है। अलग क्यों नहीं लगेगा? अब मान लो तुमने प्लास्टिक का निकालना है वॉल्यूम, तो अंदर का निकाल के और टोटल का निकाल के माइनस करते हो तो प्लास्टिक का वॉल्यूम निकल के आएगा। अंदर पानी का ग्लास का नहीं निकाल रहा है, कुछ प्लास्टिक का निकाल रहा है जिससे वो बना हुआ, इसलिए। तो इसकी जो हाइट है वो मान लीजिए कैपिटल एच है, जो हमें फाइंड आउट करनी है, और इसकी जो एक्सटर्नल, इसकी विड्थ दी हुई है हमें, विड्थ कितनी दी हुई है? 4 मीटर। तो ये बताओ, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी होगी इसकी? एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी? अंदर की तो है 3/2, प्लस कर देंगे 4, तो ये हो जाएगी 11/2, ठीक है। इसको हम कैपिटल आर कह सकते हैं। तो एम्बैंकमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले कंप्लीट पाई आर स्क्वायर एच में से अंदर वाला सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और इधर वैल्यू आएगी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ जो हाइट ली है वो हाइट ऑफ वेल है, यहाँ कैपिटल एच जो है वो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है, फर्क है दोनों में। पाई आप काट सकते हो कॉमन लेकर के, अब h यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ रहेगी वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और h। अब वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल आर की वैल्यू है 11/2, स्मॉल आर की वैल्यू है आपकी 3/2, 4 ऐड कर देंगे ना विथ जो है, इसलिए। और यहाँ है आपके पास 3/2 स्क्वायर इंटू हाइट h कितनी है, वेल की हाइट कितनी थी? 14। अब सोल्व करो उसको, यहाँ से देखो आप इसमें ना a स्क्वायर में b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब इससे कैसे 11/2 प्लस 3/2 प्लस 11/2 माइनस 3/2 इक्वल टू में 9/4 इंटू 14। तो ये तो हो गया 63/2। यहाँ पर देखो क्या वैल्यू आ रही है 11 की 14/2 मतलब कि 7, 11 3 8/2 मतलब कि 4। तो अब h की वैल्यू आपको बतानी है, तो कैपिटल H क्या हो गया 63/2, तो यहाँ हाई है और डिवाइड होगा 7 बाय यहाँ में मल्टीप्लाई, तो 7 9 जा, तो 9/8 मीटर आ गई आपकी। 9/8 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, देखो अगर मीटर में आंसर देना है तो यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। आंसर देखना मीटर में दिया है सेंटीमीटर में, आगे एक बार देखना आंसर मीटर में है सेंटीमीटर में, वैसे तो यहाँ आंसर हो गया है हमारा कंप्लीट। हाँ जी 4 मीटर में दिया था, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.125 ही आएगा, यही आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी क्वेश्चन 5 देखो इधर, ओके। एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर
सिलेंडर है हमारे पास, हैविंग डायमीटर और हाइट दे रखी है आपको, फुल ऑफ आइसक्रीम। और कह रहा है आइसक्रीम जो है वो फिल करनी है किससे, कॉन से। कॉन की हाइट और डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन वो उसके ऊपर हेमिस्फीयर भी है। कहने का मतलब एक इतना मतलब ब्रिक है जो एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में दी हुई है आपको, और जिसका डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो गई, और हाइट जो है वो 15 है। अब इससे हमने ना ये वाली जो कोन है ना ऐसे सॉफ्टी होती है ऐसे ये, और इसके ऊपर हमें मान लीजिए एक आइसक्रीम भर दी है ऐसे सिलेंडर ऐसे, ये आइसक्रीम यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐसे फिल किया, हाँ हेमिस्फीयर, ठीक है हेमिस्फीयर ऐसे आइसक्रीम फिल कर दिया। तो कह रहा है इससे कितने कॉन्स होंगे, मान लो इसमें n कॉन्स फिल करें तो इनका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ वन कौन निकाल लें, एक अलग से निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, जिससे या डैड भी कर सकते हैं, जो डैड करके देखते हैं। मान लीजिए इसका मतलब क्या है, n है, तो n इंटू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन इक्वल टू होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको बतानी है। वॉल्यूम ऑफ वन कोन क्या है, जो वन कोन है पूरा सॉफ्टी एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको ना, इसमें दो शेप हैं, इसको कौन का नाम यहाँ ना लिख के ना कुछ और ले लेते हैं, क्या है यहाँ पे, हेमिरल शेप, सॉफ्ट, सॉफ्ट लिख दो, सॉफ्टी खाते हो तो सॉफ्ट लिख देते हैं, ठीक है। उसमें दो पार्ट है, एक तो वॉल्यूम ऑफ कौन है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वही है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर तो हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू है 6 और एच की वैल्यू है 50। एन वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट अलग होगी, और इसका हेमिस्फीयर वही है तो इसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच। यहां से देखो पाई/3 कॉमन ले लें तो अंदर वैल्यू रह रही है मेरे पास आर स्क्वायर एच, चलो भाई लिख देता हूं मैं आपको आर स्क्वायर एच, और यहां से अगर ले लिया हमने, इसमें आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो सिर्फ एच ही बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा 4r, ठीक है। ये यहाँ पे ना एच है सिर्फ, ओनली एच, एक मैं साफ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे ना ये एच है, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कट गया, और अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, n 1/3 कैपिटल आर की वैल्यू, यहाँ पर कौन के लिए कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 6/2 3 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर ये हो गया, इसकी हाइट कितनी दी हुई है h 12 सेंटीमीटर, ये चीज मुझे गिवन है। अब पुट कर दो, आर है 3 स्क्वायर, एच है हमारे पास 12, और कैपिटल आर की वैल्यू है 3, इक्वल टू में स्मॉल आर की वैल्यू है 6, और एच की वैल्यू है 50। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या वैल्यू रहेगी n इंटू 3, और ब्रैकेट में क्या वैल्यू रह रही है 12 + 12 24, और यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 15। अब बताओ n की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाय 3 इंटू 24, देखो 6 4 जा और 3 2 जा, 2 2 जा, यहाँ गड़बड़ कर दिए कुछ कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हो गया, देखा कहाँ पे नीचे 12 + 24 कैसे हो गया, 4 थीटा 12 + 12 24 नहीं होगा, कहाँ मिस्टेक कर दिया हमने, 8 10
2 बच गया, 1 मिनट, देखना कहाँ गलती है। ये जो हेमिस्फेयर लिखा है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम तो 2/3 नहीं होगा, ये 4 की जगह यहाँ की पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो यही मिस्टेक है, 2 आएगा, तो 2 3 6 और 12 कितना हो गया यहाँ पे 18, और 18 से आप डिवाइड कर दो इसको यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ मिस्टेक, ये यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ मैं इधर, ठीक है, ये साफ साफ यहाँ आएगा 2/3, यहाँ पे भी आएगा 2/2r, सिर्फ 2r ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और 2r मीन्स 2 इंटू 3 6 और 12, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 18, n की वैल्यू आएगी 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 18, तो 6 3 जा, 3 2 जा और 3 5 जा, तो 10 आंसर आ गया। ये यहाँ मिस्टेक थी, वो हेमिस्फेयर में 2 होना था यहाँ पे बस। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, मान लो n सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन की जो शेप होती है ना वो सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, तो मान लो n कॉइन्स हैं, तो n और वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल कॉइन, मैं लिख देता हूं सिलेंड्रिकल कॉइन इक्वल टू होगा बेटा फॉर्म क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा पाई r स्क्वायर h, क्यूबॉइड क्या होगा l इंटू बी इंटू h, n फाइंड आउट करना है, यही लिख देता हूं l b h और डिवाइड कर दो यहाँ पाई r स्क्वायर h और सबकी वैल्यू लिख देता हूँ। l b h दिया हुआ है 5.5, b दिया हुआ है 10, 3.5 अपॉन पाई 22/7 ऊपर चला जाएगा, और r स्क्वायर स्मॉल r डायमीटर दिया हुआ है 1.7 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका मतलब स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 1.75/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1.75 दो बार आएगा और 2 जो है वो ऊपर, और स्मॉल h की वैल्यू है थिकनेस है 2 mm, जब थिकनेस है 2 mm का मतलब 0.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ वैल्यू आएगी 0.2 सेंटीमीटर। अब सोचो देखो ऊपर से अगर बात करूं पॉइंट की, तो एक और एक ये दो पॉइंट है 10 और 10, यहाँ पर देखो एक पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट रिमूव करेंगे तो 100 आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 है। अब इसको कैंसिल करना है आपने, ठीक है, तो आप देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ से करते हैं 11 2 जा 11 5 जा, ठीक है, और 0 0 देखें, एक कर गई, ये 2 ये 2 से शुरू कर, 2 से ये 2 कैंसिल होता है। अब देखो 25 की टेबल में 25 4 जा 100 होता है, 25 7 जा ये होता है, ठीक है, जहां पर अगर मैं 0 ये वाली काट देता हूँ मान लो लेट्स सपोज, और चलो 5 से काटता हूँ, चलो 2 से कट कर दे, 5 2 जा 5 से करें तो क्या आएगा ये
कितना आ गया 5 और 7 ये 35 से 35 ही कट गया पूरा और 7 से 7 काट दो ठीक है कोई बचा ये बच गया 2 से 2 बस ऊपर क्या रह गया आपके पास 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 कितने हो गए ये 400 कॉइन्स हो गया आंसर यही होगा ये आप नोट कर लो इसको क्वेश्चन नंबर 7 बस 3 क्वेश्चन रह गए आपके ये और ये आपका चैप्टर जो है ये फिनिश क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सिलेबस में नहीं है बस यही वो सिलेबस में नहीं है देखो ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई और विद रेडियस देयर का है with the sand bucket is emptied on the ground and conical sand form if the height of the conical is radius is center देखो एक सिलेंडर है मान लो इस तरीके से मान लो सिलेंडर और सिलेंडर से आपने सैंड को गिराया तो क्या बन गया यहाँ पे एक शेप बनेगी कौन की ठीक है ना तो इसके हाइट दी हुई है मुझे 32 सेंटीमीटर और इसके जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है मुझे 18 सेंटीमीटर जो हीप जो बनी हुई है रेत की ग्राउंड पे उसकी हाइट दी हुई है मुझे 1 मिनट 24 और मुझे यहाँ पे इसके लिए कैपिटल आर या स्मॉल आर कह सकता हूँ स्मॉल आर और स्मॉल एल की वैल्यू बतानी है और यहाँ मान लीजिए इसको कैपिटल आर ले लूँ तो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू मेरे को 18 दी हुई है सेंटीमीटर और इसको कैपिटल एच ले लूँ मैं कौन के लिए तो वो दी हुई है मुझे 32 सेंटीमीटर हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे हैं हाँ जी 324 तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ जो कोन है देखो वॉल्यूम ऑफ कोन वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये आर एच नोटेशन में जोड़ी है देखो पाई से पाई कैंसिल तो एच की वैल्यू कितनी होगी 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन यहाँ आएगी स्मॉल आर स्क्वायर 3 कैपिटल आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 18 मल्टीप्लाई 18 और कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 32 स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हमें बतानी है सॉरी मैं उल्टा कर दिया मैंने एच की दी हुई थी और वो निकालनी थी आर चलो इसको आर स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एच कर देते हैं यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे तो एच कर देते हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं 1 मिनट तो क्या वैल्यू होगी हमारी ये 3r स्क्वायर 1 मिनट यहाँ रहेगी हमारे पास वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर की 3 ऊपर चला गया नीचे रहेगी स्मॉल एच आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ पे लिख दो स्मॉल एच की दी है 24 अब सोचो 6 3 जा 6 4 जा 4 8 जा तो यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आगे देखो 3 3 जा 9 और 18 8 जा क्या होता है आप करोगे तो 144 तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 × 12 दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर आ जाएगी एक आंसर तो ये है दूसरा कह रहा है एल बताओ और एल निकालने का फॉर्मूला में मालूम है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच हमारे पास है 24 स्क्वायर और आर हमारे पास है 36 का स्क्वायर करो इसको सॉल्व क्या वैल्यू आती है 24 का स्क्वायर तो होता है 576 और 36 का होता है 1296 तो इसको और आगे सोल्व करेंगे ऐड कर दो इन दोनों को तो वैल्यू आएगी 1872 नहीं यही वैल्यू आ रही है आंसर देखना क्या है पॉइंट में दिया हुआ है या इरेश नंबर में सर 12 रेशियो
हाँ 12√13 ना, हाँ वो तो चलो चल जाएगा, क्योंकि तो सोल्व करेंगे तो फिर देखना इसको कई प्रकार में इसको अगर करेंगे ना तो 144 इंटू 13 बन रहा होगा, जिसकी वजह से ये आंसर रहेगा 12√13 आ जाएगा, ये आंसर है इसका। देखना 144.13 यही आ रहा होगा। हाँ ठीक है, कर लो नोट इसको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी देखो, वो कह रहा है कि वाटर इन ए कैनाल 6 मिनट तक, एक मान लो कैनाल है आपके पास इस तरीके से, एक शेप ये ले लेते हैं मान लीजिए इस तरीके से, और इसकी एक लेंथ इसकी ऐसे, मतलब वाटर ना ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ से पानी गिरेगा बाहर की साइड पे, ठीक है ना, ऐसे लेट सपोज, तो इसकी स्पीड दी हुई है, हाउ मच विल इरिगेट इन 30 मिनट। अगर मान लीजिए ग्राउंड पे पानी गिर गया ऐसे इतने वाले एरिया में, और कुछ हाइट तक पानी जो है वो कितनी हद तक, वो थोड़ी सी हाइट तक, इतनी हाइट तक मान लीजिए, जुड़ी नहीं होता ना, इसने इसने एल और बी दे दिया तो फिर वो पक्की होगी ना, पक्की नहर होगी ना, कैनाल मतलब हाँ आपने पक्की नहर अगर देखिए उसकी शेप बनी हुई है, फर्स्ट वी शेप में बनी हुई है, यहाँ वी ना देखिए उसने स्ट्रेट बोला है, बस इतना फर्क है, वो वी निकालेंगे ना वो सस्टम शेप हो जाएगी, या वो उसकी ट्रेपेजियन शेप में चला जाएगा वो, तो वो टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए फिलहाल क्यूबॉइडल शेप में दे दिया। तो अब मेरे को बताओ पहले तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये पानी यहाँ इकट्ठा हो गया इतनी हाइट तक, हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये छोटी सी 8 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, और वैल्यू दी हुई है आपको 6 मीटर वाइड, ये 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, ठीक है। अब मुझे पहले तो ये बताना है कि ये 30 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा पानी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाटर इन कैनाल इन वन, कितना, इन 30 मिनट बताना हमें, ठीक है, इन 30 मिनट ये बताना है, तो 30 मिनट्स में बताना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा 1000 मीटर, और आर को बदलेंगे 60 मिनट में, तो ये आ गया मीटर पर मिनट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 मिनट से, यूनिट इसलिए लिखी है मैंने कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो 30 से सीधा कट गया 2, 2 से कैंसिल हो गया 5, तो सिंपल सा आ गया 5000 मीटर, मतलब कि इतनी लेंथ 5000 मीटर की लेंथ में जितना पानी होगा वो पानी बाहर गिरेगा और सारा किसको इरिगेट करेगा, ग्राउंड को, ठीक है ना। तो हमें अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 30 मिनट, जो 30 मिनट में पानी था वो सारा का सारा वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्राउंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्राउंड, या फील्ड कह सकते हैं, ग्राउंड कह सकते हैं। तो आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है ना, ये भी निकाल सकते हैं, बताया था मैंने आपको, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, और इसका हमें मालूम है 30 L इंटू बी इंटू एच। अब एरिया ऑफ बेस तो कैपिटल ए, हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 8/100, क्योंकि यहाँ पे हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदले तो 8/100 मीटर हो जाएगा, ये मीटर लिख देना है, और एल इंटू बी इंटू एच कितना हमारे को 5000, बी 6 और 1.5, मुझे कैपिटल ए की वैल्यू बतानी है, तो ये डिवाइड होगा इधर, तो 5000, देखो 1.5 इंटू 6 कर रहा हूँ तो
चलो एक बार नहीं लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं 8 और 100 ऊपर से। देखो सोल्व कर लो इसको, 4 2 से 25 और 2 से ये भी कटेगा तो 25। अब सोल्व कर दो इसको, तो वैल्यू आ गई हमारी 2500 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, देखना इतना कितना एरिया आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा हमारा एरिया। मल्टीप्लाई करके देखना 25 इंटू 9 होता है 625 और 625 इंटू 9 क्या वैल्यू आएगी? 5625 हाँ जी 5625 5 6 और 00 कितने मीटर स्क्वायर गया है हमारा? पीछे क्या आंसर दिया एरिया? वो उसमें शायद मीटर स्क्वायर को उसमें कन्वर्ट किया होगा हेक्टेयर वगैरह में, है तो अरे ये भी तो दे रखा है। अच्छा हेक्टेयर में दे रखा है। हेक्टेयर मैंने मीटर स्क्वायर में और लगा रखा है सर तो उसमें। हाँ जी और लगा रखा है 500 और 562.5 हेक्टेयर। हाँ वो हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया होगा ना, ठीक है। चलो आप ये कर लो तब भी ठीक है, चलो नोट कर लो। देखो 1 आपको ये तो मालूम ही होगा कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इसी तरह से 10,000 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, तो इसका जो आंसर है वो 562,500 डिवाइड बाय 10,000 अगर कर दें तो इसका आंसर जो होगा 56.25 हेक्टेयर आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है लास्ट, वो हम कल करेंगे, और इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं पेंडिंग वो आप घर से ट्राई करके आओ, कल डाउट लेना, तो कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे जो भी होगा। कल सैटरडे है तो फिनिश करके और फिर मंडे को टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके।